हेलो एवरीवन। आज ज्योग्राफी की सीरीज का हम फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या फिजिकल मैप होता है, क्या पॉलिटिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप किसे कहते हैं, पॉलिटिकल मैप किस तरह से ड्रा होता है, वर्ड एटलस क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस और सिंबल किस तरह से लिए जाते हैं, और एक एडवांस एमसीक्यूज देखेंगे जिससे सारी क्लियरिटी हो जाएगी फिजिकल पॉलिटिकल मैप मैप की और थीमेटिक मैप की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहली चीज़ यहाँ पर ग्लोब के बारे में बताई गई है। ये आपको पता होना चाहिए ग्लोब क्या चीज़ होती है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक गोला के आकार का ऐसा एक पृथ्वी का मैप आता है, जिसे 3D मैप कहते हैं, ये ग्लोब होता है। ये ऐसे टेढ़ा टिल्टेड की फॉर्म में ऐसे यहाँ से अटैच होता है एक रॉड से, ऐसे करके रखा होता है किसी की टेबल पे, ठीक है? तो ये टिल्टेड की फॉर्म में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, वो टिल्ट है कितनी वर्टिकल से परपेंडिकुलर से अप्रॉक्स 23, और बेस से कितनी टिल्ट है, ये अप्रॉक्स है 66 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर ग्लोब की क्या है, लिमिटेशन की बात की। ग्लोब जो है, पहली चीज़ 3 डायमेंशन में किस पूरी अर्थ को दिखाता है। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नॉट यूज़फुल फॉर स्टडिंग स्मॉल एरिया। अब क्या है, ये बहुत बड़ा ग्लोब है। अब क्या इसमें आप इतने छोटी-सी चीज़ में, इस ग्लोब में 3D स्ट्रक्चर में क्या पूरा एरिया स्टडी कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ग्लोब में सारे एरिया को स्टडी नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो इसकी एक ये लिमिटेशन है। सारे एरिया का मतलब हो गया कि स्मॉल एरिया, मान लो सिटी है, सिटी के अंदर विलेज है, ठीक है? विलेज के अंदर भी एक सब विलेज है, तो उसको स्टडी करना डिफ़िकल्ट होगा, और ग्लोब को कैरी करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जबकि मैप में आप देखोगे तो फ्लैट रिप्रेज़ेंटेशन होगा, मतलब अगर आप डिफ़रेंस देखोगे तो ये 3D होता है ग्लोब, और आप मैप देखोगे ये 2D होता है। ठीक है? मैप की एक ख़ासियत होती है, मैप में एक राइट डायरेक्शन में एन बना होता है। इससे ये क्या बताता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसी के बेसिस पर अदर डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं, ठीक है? तो मैप फ्लैट होता है, इसमें बड़े स्केल को छोटे स्केल में तब्दील किया गया होता है, जैसे 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। ये कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है, मैप कंपनीज़ क्या है, अपनी हिसाब से स्टैंडर्ड तय करती हैं और मैप को डेवलप करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैप है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर दिखाओगे ही दिखाओगे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होता है इसमें, मैप में आप अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कंपनी अपने मैप में नीचे दी गया होता है कि किस तरह से 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर लिया या 1000 किलोमीटर लिया। अगर बहुत लार्ज एरिया शो कर रहे हैं और उसे माइन्यूट सी डिटेल में शो करना है छोटे से मैप में, तो बहुत कम स्पेस देके दिखाया जाता है, ठीक है? ऐसे ही बहुत स्मॉल एरिया शो कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा देके दिखाया जाता है, ठीक है? मतलब 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर बता देंगे। अब लार्ज एरिया शो कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर के बराबर बता देंगे। तो इस तरह से मैप की डिज़ाइनिंग होती है। ये फ्लैटेन होता है, फ्लैटेन का मतलब ही है कि ये 2D डायरेक्शन होती है। अब क्या होता है, अर्थ एक हमारी स्फेरिकल है, मगर आप मैप देखेंगे तो ये डिस्टॉर्शन कहलाता है, क्योंकि ये जो है फ्लैटेन की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो ये ग्लोब और मैप में थोड़ा-सा डिफ़रेंस था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हम मैप को क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में क्यों लगाते हैं, तो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। देखो, फ्लेक्सिबल होता है मैप को कैरी करना, और कंपैरिज़न टू साइज़ स्मॉल होता है, जबकि ग्लोब का कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, साइज़ तो उसका भी स्मॉल बना सकते हैं, और कैरी करना मुश्किल होता है, और सारी डिटेल नहीं स्टडी की जा सकती, ठीक है? इसको हैंडल करना, स्टोर करना, इंटरप्रेट करना ईज़ी होता है। मैप कितने टाइप के होते हैं? जैसे पहला फिजिकल मैप होता है, दूसरा पॉलिटिकल मैप होता है, तीसरा थीमेटिक मैप होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये यूपीएससी पूछती है तब भी ठीक है, नहीं पूछती है तो आपकी ये नॉलेज में होना चाहिए कितनी तरह के मैप होते हैं। तो फिजिकल मैप आप डायरेक्टली, जब भी फिजिकल मैप की बात की जाएगी तो उसमें माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू और ओशियन शो किए जाएँगे। देखो, ये ओशियन शो कर रहे हैं हम, यहाँ पर रिवर शो की गई हैं ये बहुत सारी, और यहाँ पर देखोगे हिमालय शो किया गया है, यहाँ हिल शो किए गए हैं।
तो इस तरह से फिज़िकल मैप में आप देखोगे बहुत सारी डिटेल होती है, जैसे माउंटेन होंगे, रिवर दिखाई गई है, प्लेट्यू दिखाए जाते हैं, ओशियंस दिखाए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे हिमालय दिखाया जाता है, इंडो गैंगटिक प्लेन दिखाया जाता है, थार डेज़र्ट यहाँ थार डेज़र्ट दिखाया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से फिज़िकल मैप में आप फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, जैसे माउंटेन देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, ओशियन देख सकते हैं, ये फिज़िकल कैरेक्टर कहलाते हैं। जबकि आप पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज़ की मेनली बात बात होगी, जैसे कंट्रीज़ की बाउंड्री होगी वर्ल्ड मैप में, या अगर आप किसी कंट्री के अंदर हैं तो स्टेट की बाउंड्री हो गई, सिटीज़ की बाउंड्री हो गई, विलेज की बाउंड्री हो गई, इस तरह के पॉलिटिकल मैप होते हैं। ये पॉलिटिकल मैप हमने आपको साइड में दिखाया जा ताकि याद करना आपको ईज़ी हो। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव को मिला के 1 यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। ये मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल मैप में मेनली बाउंड्रीज़ होती हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ होती हैं, यूज़फुल होता है गवर्नेंस में, इलेक्शन में और पॉलिसी मेकिंग में। भाई किसी कंट्री की बाउंड्री पता चल गई है, तो उसे पता चल गया ना बॉर्डर पे क्या डेवलपमेंट लाना है, बॉर्डर पे किस तरह की वर्किंग करना है, तो पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल होता है। गवर्नेंस में किस तरह से नेपाल से निपटाया जाए, कहाँ हमारे यूपी का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर नेपाल से लगता है, उत्तराखंड का बॉर्डर वेस्ट बंगाल का सिक्किम का बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे बफर स्टेट उन्हें कहते हैं जो 2 स्टेट के बीच में होता है। स्टेट वर्ड या यूज़ हुआ है यहाँ कंट्री के लिए। तो चाइना ये हो गया और इधर से इंडिया हो गया तो ये बफर स्टेट हो गया। बफर स्टेट को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, ये आपको आगे चल के इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हो गया थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप क्या होता है? ये स्पेसिफिक थीम और डेटा पे आधारित होता है, जैसे एनुअल रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल मैप की बात की गई है, कहाँ पर ओवर 250 रेन होती है। देखो इस डार्क ग्रीन एरिया में देखोगे 250 से भी ज़्यादा बारिश होती है। देखो महाराष्ट्र का यहाँ पर विदर्भा रीजन आता है, कितनी बारिश होती है। मध्य प्रदेश आता है, जबकि इधर आप देखोगे बरेली साइड में और दिल्ली साइड में ये सेमी डेसिडुअस रीजन होता है। यहाँ पर बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। बहुत कम नहीं कह सकते, 110 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ देखने को मिलती है। तो थीम पर आधारित होता है थीमेटिक में। पॉपुलेशन दिखाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर कितनी है, ठीक है? तो इस तरह की थीम बताई गई हो, सॉइल मैपिंग करेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अर्बन प्लानिंग इसमें तो इम्पोर्टेंट ही है भाई। आपने पॉपुलेशन बेस पर कोई डेटा कलेक्ट किया, थीमेटिक मैप बनाया, तो आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, रिसोर्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं ईज़िली। तो इस तरह के बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलते हैं थीमेटिक मैप में। थीमेटिक मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किस लिए कि इंडिया अपनी पॉलिसी बना सकती है, फैमिली प्लानिंग कर सकती है और अर्बन प्लानिंग में किस तरह का डेवलपमेंट लाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ का बेनिफिट लोगों को मिले। तो इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। एटलस क्या होता है भाई? एटलस तो आपके पास सभी के पास होना चाहिए, कंपल्सरी है। एटलस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसमें वेरियस मैप दिए होते हैं, फिज़िकल मैप दिए होते हैं, पॉलिटिकल मैप दिए होते हैं, थीमेटिक मैप दिए होते हैं, साइज़ेज़ दिए होते हैं, रिसोर्सेज़ दिए होते हैं, रिसर्च और ट्रैवलर्स के बारे में बात की गई होती। तो इस तरह की बातें जो है हमें एटलस में देखने को मिलेंगी। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी के पास एटलस होना चाहिए। मान लीजिए यूपी का ज़िक्र बहुत आ रहा है न्यूज़पेपर में, तो यूपी का आपको फिज़िकल मैप भी पता होना चाहिए, यूपी की बॉर्डर किससे मिलता है ये पता होना चाहिए। अगर आप डे टू डे न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आ रही है उसे अगर देखते रहेंगे और उसमें से एक कंट्री या एक स्टेट डेली सर्च करेंगे तो आपकी जो मतलब स्टडी मटेरियल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है? आगे बताया गया डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तो बताया ही गया, डिस्टेंस देखो ये बताया ही है यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर को कैसे 5 किलोमीटर लिया जाता है। ये बताया मैप ड्रॉन किया जाता है कि इसके रिड्यूस किया जाता है स्केल को उसके। कोई मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, मान लो रसिया है, रसिया को छोटे से मैप में उतारना है, तो आप क्या करेंगे, उसके एक एक 100 किलोमीटर को आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर दिखा देंगे। मतलब ये मैप कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से दिखाते हैं। तो ये डिस्टेंस की बात हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बार-बार डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, धीरे-धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अगली बात क्या है, स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं, लार्ज स्केल मैप क्या किसे कहते हैं? अब भाई बहुत लार्ज कॉन्टिनेंट है और कोई कंट्री है, उसको स्मॉल एरिया में दिखाना है, तो वो स्मॉल स्केल मैप हो गया मतलब। और जिसको बहुत छोटी मतलब छोटा एरिया है, जैसे मान लो कोई विलेज है और विलेज को बहुत बड़ा करके दिखाना है, उसके सारे रिसोर्सेज़ दिखाना है, तो लार्ज स्केल मैप हो गया। मतलब छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया को बड़ा करके दिखाना, उसको कहते हैं
लार्ज स्केल मैप और जबकि बड़े एरिया को छोटा करके दिखाना उसे स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। ऐसे ही सिंबल यूज़ होते हैं, देखो सिंबल इस तरह के पहले कन्वेंशनल सिंबल ऐसे यूज़ होते थे, कैसे? सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड के लिए ये यूज़ होता था, ठीक है? ट्रीज़ और ग्रास के लिए ऐसे यूज़ होता। ये क्या है, ये जो है स्पेसिफिकेशन क्या है, कोई कंट्री या गवर्नमेंट नहीं बताती है। ये एक मैप कंपनी पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से इस चीज़ को लेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, हम 1 एडवांस एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। वो जो यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बताना है कौन-सा करेक्ट है। देखो पहला क्या कह रहा है, थीमेटिक मैप इस तरह के वर्ड आपको याद ही रखना है। ऑलवेज़ क्या दिखा रहा है? ऑलवेज यूज सैटेलाइट इमेजरी अनलाइक फिजिकल और पॉलिटिकल में बिल्कुल गलत। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट इमेजरी वो यूज हो। भाई आप पॉपुलेशन सेंसस को उसमें दिखा रहे हैं, आप कौन सी सैटेलाइट इमेजरी यूज कर रहे हैं? थीमेटिक मैप के रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा थीम्स पॉपुलेशन रेनो बिल्कुल सही है। अभी तो हमने देखा कि किस तरह से थीमेटिक मैप में थीम का यूज हो रहा था। यहाँ पहला गलत हो गया तो ए कट गया, सी कट गया, बी और डी बचे हुए हैं, दूसरा सही है। फिजिकल मैप शो एलिवेशन लैंडफॉर्म बिल्कुल सही। फिजिकल मैप क्या है? एलिवेशन लैंडफॉर्म शो करता है, किस तरह से ग्लेशियर फॉर्म होते हैं, किस तरह से हमारा हिमालय शो किया जाएगा, रिवर शो की जाएँगी, ओशियन शो किए जाएँगे। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्री शोज़ होती है कंट्रीज़ की, स्टेट्स की, ठीक है? थीमेट तो तीसरा भी ठीक है, तो यहाँ से बी भी अभी ठीक है, डी भी ठीक है। थीमेटिक मैप कैन नॉट ड्रॉ टू स्केल बिल्कुल गलत। तो ऐसा नहीं है, तो थीमेटिक मैप को ड्रॉ भी किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया, तो ओवरऑल हमारा बी आंसर हो गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग क्यों है? कि यूज़ कर सकता है सैटेलाइट डाटा, मगर कोई ऐसा रूल नहीं है कि सैटेलाइट डाटा ही यूज़ करेगा। थीमेटिक में स्पेसिफिक डेटा भी यूज़ करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा तो बिल्कुल सही था, लैंडफॉर्म वगैरह शो करता है। और चौथा इनकरेक्ट है, थीमेटिक में कैन ड्रॉ ऑन स्केल पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। देखो पॉपुलेशन है, ये पॉलिसी मेकिंग में इम्पोर्टेंस होगा इसका। तो इस तरह से किसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। कोई भी इसमें प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंस्पायर आईएएस का एक चैनल है टेलीग्राम पे, उस पे बता सकते हैं। फीडबैक आईएएस एक हमारा अदर चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पे डेली डिस्कशन सुन सकते हैं न्यूज़पेपर का। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।